और टीम इंडिया ने, जैसे कि आप जानते हैं, 2026 वर्ल्ड कप T20 के लिए अपने स्काउट का अनाउंस कर दिया है। और उससे पहले ज़ाहिर है उन्होंने न्यूजीलैंड जाना है और वहाँ के लिए भी वही टीम अनाउंस की गई है। टीम इंडिया पहली ऐसी टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्काउट अनाउंस किया है। आज की जो डिस्कशन है इस पर हम बात करेंगे कि इंडिया कितनी स्ट्रांग दिख रही है आफ्टर अनाउंसिंग द स्क्वाड, और स्पेशली देखेंगे कि क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस और क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी और कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो उनके लिए थ्रेट बन सकती हैं इस टूर्नामेंट में। तो मेरे साथ आज दो गेस्ट शामिल हैं, जिनमें एक हसाम है, एक आमिर है। उनसे हम डिस्कशन करेंगे और मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा कि एक्चुअली जो टीम इंडिया का स्क्वाड है क्या इससे बेहतर हो सकता था, इसके अंदर कोई चेंजिंग्स हो सकती थी, या एक ये प्योर बैलेंस स्क्वाड है कि जिसमें जो है हर एरिया इंडिया ने कवर किया है और इसके अंदर उनके पास जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने होम क्राउड के सामने अपनी होम ग्राउंड में खेलेंगे और उनके पास जीतने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले आमिर से मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है टीम इंडिया का, अगर आप इसके ऊपर एक नज़र डालें और इसको देखें तो आप देखें कि वाजे स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसके अंदर जो मेजर चेंज किया गया वो शुभमान गिल, जो पिछले इतने अरसे से T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है। उसके अलावा स्क्वाड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, अगर कैप्टन एक उनका वाहिद एक ऐसे बंदा है जिसकी फॉर्म खराब चल रही है, उसके अलावा तो पूरी टीम इस टाइम बैलेंस है। किसी किस्म का थ्रेट तो मेरे ख्याल से इंडिया को है ही नहीं। ठीक है, ओपनिंग पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से संजू सैमसन आएंगे, उसके साथ अभिषेक शर्मा के साथ वन डाउन तिलक वर्मा होंगे। उसके बाद क्या कहती हैं, ये सूर्य कुमार यादव खुद होंगे अब, और हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे आएंगे जाहिर है। और अगर लास्ट में अक्षर पटेल आएंगे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, ये 11 इनकी खेलेगी। लेकिन असल जो मुझे थोड़ा सा इनसे वो है ये कि ये बार बार मिस करते हैं श्रीश अय्यर को। मुझे स्पेशली मैं खुद उसकी बड़ी फेवर करता हूँ कि रिंकू सिंह को जो आपने खिलाना है, बार बार आप अनाउंस करते हो, टीम में खेलता नहीं है वो बंदा, तो उसकी जगह श्रीश अय्यर को क्यों ना खिला लिया जाए। अच्छा, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है आसाम? क्योंकि बात यह है कि श्री अय्यर के ऊपर डिस्कशन होती है। आईपीएल जो खेला, मतलब यानी कि लास्ट ईयर उसमें भी फाइनल में पहुंचा उसकी टीम पंजाब किंग्स। उससे पिछले में तो उन्होंने जीता टाइटल, लेकिन उतना फेम नहीं ले सके वो जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। तो आया मतलब उन इनके अंडररेटेड प्लेयर हैं ज़्यादा, या उनकी जगह नहीं बन पा रही? क्या आपको इसको कैसे देखते हैं? नो डाउट प्लेयर तो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा किया है। अब लास्ट सीरीज मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में खेल रहे थे ये, ऐसे ही है। तो इंजरी का शिकार हुए ये। तो मैं ख्याल T20 में इनकी जगह इस वजह से भी नहीं बन रही कि क्योंकि T20 में काफ़ी अरसे से टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो श्रेयस अय्यर उसमें उस प्लान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, रही बात आईपीएल की, तो आईपीएल में ज़ाहिर सी बात उन्होंने अपनी टीम को ट्रॉफी जितवा के दी है। तो इस जो ये टीम चल रही है इस टाइम T20 की इंडिया की, उसके अंदर उनका मेरे ख्याल जगह नहीं बन पा रही। अगर उनकी जगह होती तो वो मेरे ख्याल इस स्क्वाड में शामिल करते। तो बाकी रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह पिछले कुछ मेरे ख्याल बायलैटरल सीरीज़ में और एशिया कप में इनके साथ रहे हैं। तो मैं ख्याल उन्होंने यही प्रेफर किया भाई इसको ही साथ लेके चलें, श्रेयस अय्यर को हम मतलब नहीं ऊपर रखते। बाकी नो डाउट प्लेयर तो काफ़ी अच्छे हैं। असल में ये भी है ना कि आप रिंकू सिंह, नो डाउट अच्छा है या बुरा, मसला ये है कि चांस ही नहीं मिला। मतलब यानी कि वो स्काउट के साथ जरूर है, लेकिन पूरे एशिया कप में आपको पता है एक मैच आई थिंक उन्हें मिला है। इसके अलावा भी जो बायलैटरल सीरीज हो रही है उसमें भी कोई चांस नहीं मिला। अब वो ज़ाहिर है उसे किस बेस पे बाहर कर सकते हैं? ऐसे ही या है। तो एक फेयर इनफ चांस दिया हो आपने, फिर तो चले समझ आती है कि भाई ठीक है मैं आप इस बाहर कर चीज़ दें। पे कभी भी रिंकू सिंह को बाय नहीं कर सकता कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। 42 की एवरेज है उनकी 35 मैचेस में। ठीक है, 42 की एवरेज T20 में होना कोई हल्की बात नहीं है, अच्छी खासी एवरेज होती है ये। लेकिन उन्हें चांस नहीं मिल रहा, आपने बाहर ही बिठाना है एक बंदे को, तो क्यों ना उसकी जगह कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आप खिला लो टीम में। और जिस तरह सामने बात की कि टीम में नहीं वो खिला रहे, काफ़ी अरसे से चल रही, तो उस ओपनिंग को भी तो तोड़ के उसे खिलाया गया ना शुभमन गिल को। लेकिन मसला ये है ना कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो कंपोजिशन इंडिया की बनी है, अगर श्री अय्यर को वो स्क्वाड में अनाउंस कर भी दें तो मुझे नहीं लगता वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ऐसे ही है क्योंकि उन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर जो लड़के इन्होंने एक्स्ट्रा रखे हैं, जिस तरह का वो आया है ईशान किशन आया, अभी उनका भी डाउट है कि पता नहीं खेलें ना खेलें। ठीक है, इसी तरह इनका रिंकू सिंह का भी डाउट है खेलें ना खेलें, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन चल रहा है इंडिया का वो काफ़ी मजबूत चल रहा है। एक आध प्लेयर डाउन चल रहा है, वो इनका कप्तान है।
ठीक है, वो चलो कवर कर जाते हैं, ये ऊपर से ऐसे ही है बैटिंग वो नीचे से तो। बैटिंग करके कवर कर जाते हैं। इनमें अगर प्रॉब्लम आएगी फिर वो ट्राई करेंगे इन दोनों में से, ठीक है। इसी तरह श्रेयस अय्यर का अगर वो अनाउंस कर भी देते तो वो बाहर ही बैठते, अगर इनमें से कोई परफॉर्म ना करता तो वो इनको इन करते। ऐसे ही है असल में। अब देखो ना कि उन्होंने शुभमन गिल को लास्ट मोमेंट पर जो है वो मतलब साइड पे किया है, वरना उनकी बड़ी कोशिश थी कि शुभमन गिल जो है वो T20 का पार्ट रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी से वो जो फ्लॉप हुए हैं ना, उसके बाद से ज़रा क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा है कि यार शुभमन गिल को आप क्यों खिलाए जा रहे हैं। उसकी वजह से वो मजबूर हो गए और उन्होंने जो है ना रिप्लेसमेंट किया, और ईशान किशन ने डोमेस्टिक सीजन बड़ा ज़बरदस्त खेला है, जिसकी वजह से ईशान किशन को लिया गया, वरना आपको पता है ईशान किशन पीछे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था उन्होंने। अब इंडिया को अगर आप देखें ना, जो उसकी प्लेइंग 11 बन रही है पिछले इतने अरसे से, वो ज्यादा ऑलराउंडर्स को प्रेफर करते हैं। कम से कम 3 ऑलराउंडर तो वो खिलाते हैं। आप देखें कि नंबर 1 पर जो टॉप स्लॉट पर खेलने वाले 2 ओपनर होंगे, ज्यादा चांस है वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से वो ओपनिंग करवाएंगे। 1 डाउन पे जो अब वो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 मैचेस से तिलक वर्मा आ रहे हैं, तो तिलक वर्मा 1 डाउन होंगे, 2 डाउन के स्लॉट पर खेलेंगे सूर्या कुमार यादव। उसके बाद वो मुसलसल ऑलराउंडर खिलाएंगे। हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे होंगे, किसी मैच में शिवम दुबे आप देखेंगे, किसी में वाशिंगटन सुंदर देखेंगे, और नंबर 7 पर अक्षर पटेल होंगे, जिनको वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं सिचुएशन के मुताबिक, कभी ऊपर भेज दिया कभी नीचे भेज दिया। नंबर 8 पे वरुण चक्रवर्ती, नंबर 9 पे कुलदीप, नंबर 10 पे अर्शदीप सिंह और नंबर 11 बुमराह। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसको जिस भी किस्म की कंडीशन में आप उतार लें तो इसको डिफीट देना बड़ा मुश्किल है। मेरा तो इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, इस चीज़ में तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया सबके लिए थ्रेट है इस टाइम। इंडिया सारों के लिए ही परेशानी का बायस है। एक आधी टीम या 2 टीमें आप कह सकते हैं ऐसी हैं जो कि इंडिया को थोड़ा प्रेशराइज करती हैं। एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड। उसे अगर कुछ मैचेस में वो तंग करता है तो करता है, अदरवाइज और कोई टीम तो नज़र ही नहीं आती जो उसके करीब से भी गुजरती हो। ऐसे ही आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि मतलब जाहिर है अभी वर्ल्ड कप में अनाउंस उन्होंने अपना स्क्वाड किया है, लेकिन मोर और लेस स्क्वाड तकरीबन जेन में है ही कि ये इस तरह के लड़के उतारेंगे, 1-2 नए हो सकते हैं, कोई सरप्राइज पैकेज किसी टीम का आ जाए, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो। कंडीशन को देखते हुए आपको लगता है कि इंडिया के लिए कोई यहाँ पर कोई खातिर खा कोई थ्रेट बन सकता है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है टीम? कोई इस तरह ख़ास तो नहीं है, लेकिन ये जिस तरह आमिर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूज़ीलैंड होगी, ये हर दफ़ा मतलब टफ़ चैलेंज देती है इंडिया को। बाकी ड्यू फैक्टर है, ड्यू फैक्टर एक बड़ी वजह बन सकती है इंडिया के लिए, या फिर ये है कि ऊपर बैटिंग कोलैप्स कर जाए इंडिया, कभी अंडर प्रेशर आ जाता है इंडिया, मैच इस किस्म का बन जाए तो। वरना इंडिया अपनी कंडीशन में और इस जो टीम अनाउंस की है इंडिया ने, मुझे नहीं लगता वो इनको वो ज़्यादा तंग करेंगे। असल में बस एक चीज़ है कि बस आप उसको बैड लक कह लें, वो उनका मतलब हाँ, ऐसे ही क्राउड है। प्रेशर कह लें, कि वो अपने मुल्क में 2011 के बाद 2 बड़े टूर्नामेंट हुए, एक में सेमीफाइनल में हार गए, एक में फाइनल में ऐसे हार ही है, गए। ऐसे ही है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि वो वहाँ पर यानी कि और दोनों दफ़ा मैं समझता हूँ कि टॉस फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, हुँ। क्योंकि जो मुंबई में आई थिंक सो के उन्होंने उन्हें वेस्ट डिफीट हुई इंडीज, वेस्ट इंडीज़ के हाथों, वो तो ड्यू ड्यू फैक्टर फैक्टर ड्यू था। फैक्टर अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के गेम्स जो वो हारे हैं अहमदाबाद में, तो वो भी टॉस फैक्टर था। टॉस अगर टॉस फैक्टर। इंडिया जीतता तो डेफिनेटली वो ऑस्ट्रेलिया को बैट के लिए भेजता, तो वो चेस पे जाता, उसके जीतने के चांस। तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो है वो टॉस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए नॉकआउट स्टेज पर जो है आपका टॉस जीतना, लेकिन टॉस ज़ाहिर है आप किसी के हाथ में तो है नहीं कि जी टॉस जो है वो कोई किसी को फेवर करेगा। लेकिन बात यह कि अभी जो पहला राउंड है उसमें आप देखें ना, टीम इंडिया का जो ग्रुप है उसमें इनके साथ जो दूसरी टीम है वो पाकिस्तान है, ठीक है, उसके अलावा यूएसए है, तो मतलब और उसके अलावा जो टीम्स हैं वो उससे भी हल्की हैं। तो पहला राउंड तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही इजीली वो जरा आगे अगले राउंड में चला जाएगा। असल चीज़ ये है कि अगले राउंड में आने के बाद क्या ग्रुप बनता है, वहां पर देखना होगा कि इंडिया का कितना प्रॉब्लम हो सकता है, या उनको कोई तंग भी कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि आप देखें कि 2024 के बाद से लेकर 2026 आ गया, इंडिया कोई सिंगल सीरीज नहीं हारा, 13 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज जीता है। देखें, 2024 के वर्ल्ड कप से तो अभी तक वो सीरीज हारा ही नहीं ना कोई। आप मुझे जो थोड़ा बहुत लगता है ना वो ये है कि इंडिया का जो मसला अगर आया, जो मुझे अपना पर्सनली लगता है वो ये है कि लेफ्ट हैंडर प्लेयर का ढेर लगा हुआ है इस टाइम इंडिया के पास। जिस दफ़ा बॉलर पड़ा ना ऑफ स्पिनर, तो इनको टिकने नहीं देगा वो किसी भी लेफ्ट हैंडर को फिर। क्योंकि आपको पता है ऑफ स्पिन लेफ्ट हैंडर के लिए तो मौत होती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ऑफ स्पिनर है, लेकिन आप देखें कि अगर वर्ल्ड में कोई खातिर का कोई ऑफ स्पिनर नजर भी नहीं आता ना, ब्रेसवेल आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के बाद एक अच्छा ब्रेसवेल है, ऑफ ऐसे ही स्पिनर है। है। अच्छा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया खेलता है तो वो ज़्यादा चांस ये है कि वो
जैम्पा खेलेगा हम्म और क्यूनेमैन को खिला सकते हैं। हम्म अच्छा, वो भी सेकंड राउंड पे जाके यानी कि मुकाबला आएगा। हम्म अच्छा, उसके अलावा अगर टीम देखी जाए साउथ अफ्रीका के पास स्पिनर है, लेकिन अभी वो जिस तरीके से टेस्ट में खिलाते हैं उस तरह के स्पिनर वो T20 में नहीं जैसे खिलाते। हार्मर को खिलाया जा सकता है T20 में ऑफ स्पिनर के तौर पे। अब ये असल में सरप्राइज है, मतलब अगर वो करना चाहें तो आप इसको कैसे देखते हैं? हार्मर की बात की है आपने, हार्मर को अगर ये चांस देते तो इस सीरीज में दे सकते थे कि चेक करने के लिए। वो मैं ख्याल इस नहीं जा रहे हार्मर के साथ। बाकी इंडिया मैं ख्याल जो ड्यू फैक्टर है इस पे मैं ख्याल वर्क करके आएगी। वो जाहिर सी बात है, टॉस के ऊपर तो नहीं डिपेंड करेगी कि भाई देखो, टॉस हम जीतें तो मैं हम मैच समझता जीतें। हूँ इंडिया एक वाहिद ऐसी टीम है जो ड्यू होने के बावजूद जीत लेती जीत है। सकती है, सही अभी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2 ऐसे मैच जीते, एक ओडीआई में, पहला ओडीआई जो जीता कि मतलब बहुत ज़्यादा ड्यू थी, इवन देन उन्होंने मैनेज किया, उनके बॉलर्स ने, उन्होंने अपनी कैप्टनसी से। और आखिरी T20 मैच जिस तरीके से ड्यू फैक्टर में उन्होंने वो मैच निकाला, तो इसका मतलब आप देखें वरुण चक्र, उनके पास जो सबसे बड़ी बात यह है कि ना हर सिचुएशन के लिए बॉलर मौजूद है। ऐसे ही अब है। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा बॉलर है जो ड्यू में भी विकेट निकाल के दे रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि देखें फास्ट बॉलर की बॉल उस तरीके से ग्रिप नहीं हो रही, इवन देन बुमराह स्लोअर वन कर रहा है और बड़ा एक्यूरेट कर रहा है। ऐसे ही ऐसे तो ही। अब इस वक्त अगर मैं दौरे हाजिर में नजर डालता हूँ बाकी टीम्स में, तो मुझे किसी के पास भी इतना जानदार ना पेस अटैक नजर आता है, हम्म ना इतनी काबिल बैटिंग नजर आती है। इंडिया के बाद दूसरी टीम जो कि अब तक यानी कि बेहतर परफॉर्म करती है, ये वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। यानी कि उसकी भी तकरीबन 80% का जो है विन रेट है। सिर्फ वो अपनी सीरीज जो हारा है वो हारा है उससे, इंडिया से जो भी अपने मुल्क में खेला है वो हारा है, उसके अलावा, और वो भी जाहिर है उसमें उनका स्काउट की जो है वो चेंजिंग्स और ये वो सारे फैक्टर भी थे। तो ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ऐसी टीम है। न्यूजीलैंड अप एंड डाउन चल रहा है T20 में। पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं T20 में, कि जिस तरीके से पाकिस्तान यानी कि अभी एशिया कप खेला, और अभी उम्मीद है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के स्क्वाड में डेफिनेटली चेंजिंग्स होंगी, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान क्या स्क्वाड अनाउंस कर सकता है? पाकिस्तान के तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी अभी मतलब इसको खास सीरीज भी नहीं चल रही। अभी वो छोटी टीमों के साथ ही खेलते नजर आए हैं। तो बाकी देखो अब क्या होता है आगे, क्योंकि इनका ये पता नहीं चलता, एंड टाइम पे कप्तान भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, फिर ऊपर से एक ऐसा इनका जो अभी फिलहाल जो कप्तान सलमान अली आगा शायद चल रहा है, वो उसके ऊपर इतना प्रेशर है, पता चले वो टीम से ही बाहर हुआ हुआ है। ठीक है, वो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्या हो गया क्या नहीं। बाकी इंडिया की बात करें तो मेरे ख्याल यही उनके पास ये है कि उनके इंडिया स्पिन को आप बॉलर जो टॉप है। 4 में देखते हैं या टॉप 2 में, मतलब फाइनल में देखते हैं? फाइनल में तो, सेमीफाइनल तक तो टॉप 4 में सही है, पर फाइनल में रिस्की हो जाएगा, क्या पता क्या हो क्या नहीं। हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं भी सेमीफाइनल का कहूँगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बड़ा अहम किरदार अदा करता है नॉकआउट स्टेजेस पे अपना। क्योंकि अगर टॉस हार गया नॉकआउट स्टेज पे इंडिया ड्यू फैक्टर में, तो वहाँ पे जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में लेकिन आप उसको ड्यू फैक्टर को देख रहे हैं, मैं इसको ये देख रहा हूँ कि ड्यू फैक्टर में भी सिर्फ एक ही टीम मुझे लगती है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया अगर आगे से टकरा लेकिन जाता है मैं तो। यही कह वो रहा हूँ ना यही कि मैं बात कर रहा था ना। नॉकआउट स्टेज पे ड्यू फैक्टर आए ना, तो फिर बॉलर्स के लिए बड़ा प्रेशर हो जाता है। नॉकआउट स्टेज और बायलैटरल सीरीज का बड़ा फर्क है ना असल में। नहीं, वो मैं यही बात हाँ, कर रहा था प्रेशर कि हाँ, डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले करता है। वो यही बात हम कर रहे हैं कि इंडिया के पास जो इस टाइम स्पिनर है ना, वो बाकी टीमों के पास इस तरह के स्पिनर नहीं है। और दूसरा, वो इस सिचुएशन में मतलब खेल चुके हैं। ठीक है, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ठीक है। दूसरा ये कि मैं कहूँगा कि दोनों जो मैचेस जीते ना इंडिया ने, उसमें ड्यू फैक्टर में एक तो ओडीआई में 350 था और T20 में 220 था मेरे ख्याल से। तो ये टारगेट भी इतने हल्के नहीं ना थे। अब ड्यू फैक्टर आया और चेस टीम ने 150 160 70 करना हो, वहाँ पे मसला पड़ जाएगा फिर। वो तो नहीं, फिर वो तो डेफिनेटली विकेट देखो, के अगर हिसाब से आप होगा। मतलब उतना रन ही ना कर सके, हाँ। वो तो वो प्रॉब्लम क्या होता है कि डबल प्रॉब्लम आ जाती है ना। मतलब पहले टाइम विकेट और तरह से खेल रहा हो, तो जैसे अहमदाबाद का विकेट है कि मतलब यानी कि पहले टाइम भी आप इतना खुल के नहीं खेल पाते, तो रन रहता है 160 70 80 के राउंड, और सेकंड टाइम पिच फ्लैट होने की वजह से बड़ा इजी खेला जाता है, वो तो फिर आप बिल्कुल बेबस हो जाते ना। वरना अगर ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें पहले प्योर बैटिंग सरफेस खेल रहा है, तो इंडिया के पास जिस लेवल की बैटिंग है भाई, वो रन्स तो उसके लिए बनाना कोई मसला क्योंकि नहीं है। मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ ना कि अगर आप टूर्नामेंट के लिहाज से देखते हैं ना, तो फ्रेश साइड है। हाँ। टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम मैं हारूंगा। तिलक नहीं, वर्मा का, उसके बाद उसका अभिषेक शर्मा का, रिंकू सिंह है, उसके अलावा क्या कहते हैं वरुण चक्रवर्ती खेल चुका है पहले, कुलदीप भी खेल चुका है, बुमराह भी खेल चुका है, सूर्या है। लेकिन उसके मिक्स अलावा है मैं। बाकी जो हैं ये लड़के जो टॉप ऑर्डर के खास तौर पे, इनका तो मतलब फ्रेश है ना ये लड़के तो।
संजू लेकिन वो सैमसन भी टूर्नामेंट में नहीं ना खेला हुआ। नहीं, संजू सैमसन लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस साथ की गया हुआ था, मतलब ये नहीं एक्सपीरियंस की कि बात की जाए तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी है इन लड़कों के पास। एक्सपीरियंस भी है, और फिर ये एक आप कह सकते हैं एक मिक्स ही है, मतलब यानी कि हम्म, आप सूर्या कुमार यादव जाहिर है पिछली दफा भी टीम का हिस्सा थे, अब भी इस दफा टीम इस का हिस्सा है। दफा ऐसे हार्दिक कैप्टन पांड्या है। पिछली दफा भी हिस्सा थे, शिवम दुबे पिछली दफा हिस्सा थे, ऐसा थे अक्षर पटेल थे, थे बुमराह था, हम्म, इसी तरह अर्शदीप सिंह। तो मतलब एक दो कहीं ना कहीं प्लेयर ही टॉप आते हैं, ऑर्डर पे आप हाँ। कह सकते हैं दो तीन लड़के जो हैं वो नए हैं, लेकिन वो इसलिए हैंडल कर लेते हैं कि भाई वो जिस स्ट्रक्चर से आते हैं उन्हें इतना फर्क पड़ता नहीं है कि ऐसे मतलब ही वो है। कोई वहां जाकर उन्हें प्रॉब्लम हो। तो दूसरा सबसे बड़ी एडवांटेज इनको ये है कि अपने ग्राउंड में खेलना है ना, इन्होंने बाहर जाना नहीं है। बाहर होता फिर चलो ये कह सकते थे कि यार लड़के नए हैं, हाँ, एक नया एक मैच टूर्नामेंट है है इनका तो बाहर कोलंबो में बस पाकिस्तान से, वो भी सेम से, वो इससे भी गंदी पिच होगी स्पिन में। हाँ, असल में मैं ये समझता हूँ कि होम क्राउड का फायदा भी होता है, आपको नुकसान भी होता है। देखिए जैसे ही आप अंडर प्रेशर जाते हैं नॉकआउट स्टेज पर, खासतौर पे जब वर्ल्ड कप लेवल की गेम हो रही हो और आप नॉकआउट स्टेज पे चले जाएं और वहां पर आपकी अर्ली और विकेट्स गिर जाएं या आपके अगेंस्ट रन ज्यादा कंसीड हो जाए, तो फिर इतना ज्यादा क्राउड बैठा होता है, फिर उसकी वजह से आप डबल प्रेशर में भी आ जाते हैं। ऐसे ही है। डेफिनेटली सपोर्ट भी मिलती है जब आप डाउन होते हैं, क्राउड जो है अब आपको चार्ज करता है, वो क्लैप करता है आपके लिए, तो दोनों तरफ से रोल प्ले करती हैं चीजें। अब उसमें यह है कि नो डाउट अगर आप टीम को जिस तरीके से हमने स्काउट देखा है, तो अगर एक एक लड़के को भी आप इंडिविजुअली भी देख लेना, तो अभिषेक शर्मा को अगर आप देखें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर वो एक्सीलेंट है, ठीक है, यानी कि स्पिन फास्ट के अगेंस्ट इक्वली गुड है। इसी तरीके से अगर बात की जाए संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन भी है, और तिलक वर्मा उनको वो स्ट्रेंथ देते हैं मिडिल ऑर्डर में कि जो इनिंग्स को कैरी भी कर सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं। सूर्या कुमार यादव है, लेकिन वो ज़ाहिर एक्सपीरियंस तो है उनके पास, कोई पता नहीं, पता चले वो T20 वर्ल्ड कप में ही रन बनाने लग जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनकी स्किल नहीं है या वो बना नहीं सकते। तो और उसके अलावा जो उन्हें डेप्थ है वो बैटिंग में, भाई हार्दिक पांड्या जिस तरीके से ये सीरीज खेले हैं साउथ अफ्रीका वाली, और रनों के ढेर लगाया उन्होंने। अनफिट होके आए थे, बड़े ऐसे वो मतलब टीम में वापस आए ऐसे थे ही और है। आते साथ ही उन्होंने देखे देखो दो बड़ी क्रूशियल इनिंग्सें खेली हैं और उसकी वजह से दोनों इंडिया मैच जीता है। ऐसे ही मैच है। जीत गया एक पहले T20 में जो उन्होंने 50 बनाई, वरना जिस तरीके से क्लैप्स किया था इंडिया, वो भी हार सकता था। दूसरे में दूसरे भी में तो बिल्कुल ही दूसरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। में भी अगर वो नॉर्मल क्रिकेट खेली जाती तो मेरा नहीं ख्याल 200 से ऊपर जाना था उन्होंने, या 200 मेरे ख्याल से 190 180 तक, क्योंकि 10 ओवर में 95 पे 2 या 3 थे उनके। और जब ये आए तो उसके बाद जंप किया स्कोर ने। ऐसे ही है। तो अभी बस अब हम इसको अपनी डिस्कशन को जो है वो सम अप करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी आज की डिस्कशन रही, बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कशन इसलिए आज से थी कि एक कंप्लीट एनालिसिस दिया कि इंडिया का जो स्काउट अनाउंस हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जैसे जैसे स्काउट अनाउंस होते जाएंगे हम इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमने आपके सामने स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।